नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था इंडियन इकोनॉमी का। आज बच्चों पार्ट 4 की बात करते हैं और पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे बच्चों स्वतंत्रता के समय विदेशी व्यापार कैसा था। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक एवं तैयार वस्तु का क्या था बच्चों, आयातक था। यानी कि इसका मतलब क्या था बच्चों, नेट एक्सपोर्टर करता था किसका, रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर कैसा किसका था बच्चों, फिनिश्ड गुड्स का। किसका, फिनिश्ड गुड का। इसका मतलब बच्चों भारत क्या कर रहा है, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक। मैंने बच्चों आपको बताया था कि क्या बताया था बच्चों मैंने आपको कि यहाँ पे जो भारत है, जो भारत था बच्चों वो क्या करता था, ये कच्चे माल का क्या करता था बच्चों, निर्यात करता था किसको, शेष विश्व को। किसको बच्चों, शेष विश्व को क्या करता था, कच्चे माल का निर्यात। किसका, कच्चे माल का निर्यात करता था। किसका बच्चों, कच्चे माल का। और वहां से बनी हुई वस्तुओं का क्या करता था, आयात करता था। कौन बच्चों, भारत। तो इसका मतलब जो भारत था वो निर्यात करता था और वहां से जो तैयार वस्तु होती थी, फिनिश्ड गुड्स होती थी, उसका क्या करता था बच्चों, आयात करता था, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्टर करता था। अब दूसरा पॉइंट आता है बच्चों भारत में विदेशी व्यापार का एकाधिकारी नियंत्रण। अगर बात करें मोनोपोली थी, मोनोपोली कंट्रोल था किसका बच्चों, इंडियन फॉरेन ट्रेड का। इसका मतलब होता है बच्चों एकाधिकारी का मतलब एक का नियंत्रण ज्यादा था। जो बच्चों भारत का जो व्यापार होता था उसमें 50% व्यापार किससे होता था बच्चों, ब्रिटेन से होता था, और बाकी जो बचा हुआ व्यापार था बच्चों वो किससे होता था, चीन से, सिलोन से और पर्शिया से। सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है और पर्शिया ईरान का पुराना नाम है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ज्यादातर तो जो व्यापार होता था 50% जो व्यापार होता था वो किस पे डिपेंड था बच्चों, ब्रिटेन पे डिपेंड था। और बच्चों इसी में एक एग्जांपल याद कर लीजिएगा, 1869 में यानी कि 1869 में स्वेज नहर बनाया गया था और इसी स्वेज नहर की वजह से ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, आयात निर्यात करते थे किनका, वस्तुओं का। ये भी एक ही कारण था जिसकी वजह से ब्रिटेन का भारत के जो व्यापार था उस पे एकाधिकारी क्या हो गया था बच्चों, नियंत्रण। तो बच्चों ध्यान रखना, भारत में विदेशी व्यापार का एकाधिकारी नियंत्रण का मतलब होता है कि भारत का जो व्यापार था उस पे एकाधिकारी नियंत्रण था किसका, ब्रिटेन का। ये आपको देखने में मिल रहा है बच्चों। 50% जो व्यापार होता था भारत का वो किससे होता था बच्चों, ब्रिटेन से होता था। शेष बचा हुआ जो व्यापार होता था वो चीन, श्रीलंका और ईरान के द्वारा होता था। बच्चों ब्रिटेन से इतना व्यापार क्यों हो रहा था, क्योंकि भारत ने और ब्रिटेन के बीच में एक स्वेज नहर थी जिसकी स्थापना 1869 में हुई। उससे ब्रिटेन के लोगों को क्या हुआ, जो यहाँ पे कच्चा माल था उसका निर्यात करते थे और वहां से क्या भेजते थे बच्चों, तैयार वस्तु भेजते थे। इसको आसानी हो गई थी किसके द्वारा, स्वेज नहर के द्वारा। अगला पॉइंट आता है बच्चों व्यापार में आधिक्य। आधिक्य का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि सरप्लस, परंतु केवल किसके लाभ के लिए, अंग्रेजों के लाभ के लिए। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, व्यापार में आधिक्य। इसका मतलब जो हम कच्चा माल भेज रहे थे वो ज्यादा भेज रहे थे और तैयार वस्तु आती थी वो क्या आ रही थी बच्चों, कम आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, व्यापार में आधिक्य किसका था बच्चों, भारत का था। लेकिन ये सारा का सारा किसके लिए था बच्चों, अंग्रेजों के लाभ के लिए। किसके लाभ के लिए बच्चों, अंग्रेजों के लाभ के लिए। इसका मतलब होता है बच्चों सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, व्यापार में जो आधिक्य हमारा था, यानी कि हम कच्चा माल ज्यादा भेज रहे थे और अंग्रेज लोग वस्तु बनाए हुए क्या, कम आ रही थी। इसका मतलब आधिक्य किसका है, हमारा है। लेकिन ये सारा जो काम हो रहा था बच्चों वो किसके लिए हो रहा था, अंग्रेजों के प्रॉफिट के लिए। किसके प्रॉफिट के लिए, अंग्रेजों के प्रॉफिट के लिए। तो बच्चों अगर तुमसे कोई पूछे स्वतंत्रता के समय भारत विदेशी व्यापार कैसा था,
तो आप बता देना इसमें 3 पॉइंट। भारत कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक था और तैयार वस्तु का क्या था बच्चों, आयातक था। यानी कि हम क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल होता था बच्चों उनका निर्यात करते थे और बनी हुई वस्तु का हम क्या करते थे बच्चों, आयात करते थे। भारत में विदेशी व्यापार का क्या था बच्चों, एकाधिकारी नियंत्रण। इसका मतलब होता है बच्चों भारत में जो 50% जो व्यापार होता था वो कहां से होता था बच्चों, ब्रिटेन से होता था। शेष व्यापार अदर कंट्री से होता था, जैसे कि चीन, श्रीलंका और ईरान। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था बच्चों, सीलोन था, और ईरान का पुराना नाम क्या बोल सकते हैं बच्चों, पर्शिया था। एकाधिकारी नियंत्रण ब्रिटेन के होने के पीछे कहीं ना कहीं स्वेज नहर भी थी। 1869 में स्वेज नहर बनाई गई थी, जिससे ब्रिटेन लोग क्या करते थे बच्चों, व्यापार करते थे कहां पे, भारत में। एक पॉइंट आता है बच्चों, व्यापार में आधिक्य परंतु केवल अंग्रेजों के लाभ के लिए। इसका मतलब होता है बच्चों भारत ने व्यापार तो किया था, उसमें कच्चा माल ज्यादा भेज रहे थे, तैयार वस्तु कमाते, इसका मतलब ज्यादा हम भेज रहे थे। लेकिन ये सारा जो भेजना हो रहा था बच्चों वो डायरेक्टली सीधा का सीधा प्रॉफिट किसको था, अंग्रेजों का था। इसका मतलब व्यापार में आधिक्य होने के बाद भी लाभ किसको मिल रहा है बच्चों, अंग्रेजों को मिल रहा है। यहाँ पे बच्चों आप बता सकते हो स्वतंत्रता के समय विदेशी व्यापार। यहाँ पे पार्ट 4 आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। थैंक यू।